सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस नए वीडियो में हम आप सभी को कुछ नया सिखाने वाले हैं और नए नए वर्ड्स भी लाए हैं जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना हो या फिर इंग्लिश बोलना हो, तो ये जो वीडियो है खास करके उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अभी बिगिनर्स स्टूडेंट है, जो कि शुरुआती करने वाले हैं इंग्लिश बोलने का या पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें ढेरों सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि एक एक वर्ड का उच्चारण कैसे करना है रूल के साथ, और उन्हीं वर्डों का उच्चारण करके अंग्रेजी में कैसे सेंटेंस बनाकर बातें किया जाता है, वो भी सारे के सारे चीज़ इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, और हो सके तो आप चाहे तो इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में आपको मिल जाएगा उसका लिंक पिन कमेंट में, ठीक है, और वहां से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ भी आपको दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर यू। इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा YOU, तो इसे हम उच्चारण क्या करते हैं, यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, यू। और यू का मतलब होता है आप, तुम। क्या होता है, आप बोल दो या बोल दो तुम, यानी कि दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं। जैसे में आपको किसी को बोलना है आप एक शिक्षक हैं, यू आर ए टीचर, ठीक है, ये हो गया। या बोलना है तुम एक विद्यार्थी हो तो बोलेंगे यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या आप एक किसान हो तो यू आर ए फार्मर, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समझिएगा ध्यान से, YOUR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं जी, योर पढ़ते हैं, ठीक है। और योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी। क्या होता है, तुम्हारा बोल दो या तुम्हारी बोल दो, ठीक है, या आपकी भी, आपके भी बोल सकते हैं। जैसे मतलब बोलेंगे यह तुम्हारी कलम है तो क्या बोलेंगे, दिस इज योर पेन, ठीक है। या बोलेंगे वह तुम्हारे पिताजी है तो क्या बोलेंगे, ही इज योर फादर। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, YOURS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, योर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, योर्स। क्या पढ़ते हैं, योर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो योर्स का मतलब होता है वही होता है आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी ही बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। लेकिन इसका प्रयोग तब कर सकते हैं जब हमारा किसी चीज़ पे अधिकार दिखाने का बोध हो। जब भी हम किसी चीज़ को अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे दिस बुक इज़ योर्स, यानी कि यह किताब जो है तुम्हारी ही है। जब भी किसी को बोला चाहेंगे कि यह किताब तुम्हारी है तो क्या बोलेंगे, दिस बुक इज़ योर्स या दिस पेन इज़ योर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समझिएगा WE, तो W का उच्चारण व, ई का उच्चारण दीर्घित हो गया वी। बी मतलब क्या होता है, हम लोग होता है। क्या होता है, हम लोग। तो इसका कैजुअली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में हम बोलेंगे हम लोग छात्र हैं तो वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग शिक्षक हैं तो वी आर टीचर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। OUR है तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है, आवर मतलब हमारा। जैसे में कहीं पर हम बोलेंगे यह घर हमारा है तो बोलेंगे दिस हाउस इज आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर बोलना है यह हमारा घर है तो क्या बोलेंगे, दिस इज आवर होम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा IT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इट। क्या पढ़ते हैं जी, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं इट, ठीक है। तो इट मतलब क्या होता है, तो इट मतलब यह भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में बोलेंगे इसे उठाओ तो पिकअप, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर पिकेट भी बोल सकते हैं, यानी कि पिकेट यानी कि इसे उठाओ, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट डू इट, यानी कि इसे मत करो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो HIM है तो इसका उच्चारण ह, आई का उच्चारण हर्षी, एम से मत हो गया हिम। क्या पढ़ते हैं, हिम। हिम मतलब क्या होता है, उसका। क्या होता है, हिम मतलब उसका, ठीक है। दिस इज फॉर हिम, यानी कि यह उसके लिए है। जब भी बोलना हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर नॉट हिम, यानी कि यह उसके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर हिम, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। HIS है तो इसे लोग पढ़ते हैं हिज। हिज मतलब क्या होता है, हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है, हिज का मतलब उसका होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसका प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है और हिम का प्रयोग भी पुलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं HERS है, इसमें पढ़ते हैं हर्ष। क्या पढ़ते हैं, हर्ष। हर्ष मतलब क्या होता है, उसकी होता है। इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे मैं किसी को साड़ी हो गया, कुछ भी हो गया तो बोलना चाहेंगे कि यह साड़ी उसकी है तो बोलेंगे दिस साड़ी इज हर्ष। यहाँ पर भी अधिकार दिखाने का बोध हो रहा है, ठीक है, तो हर्ष का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्या है EITS, तो इसे हम पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं इट्स, इसका मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। जैसे मान लो इसकी पूंछ लंबी है तो इट्स टेल इज लॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है MINE, तो इसे मीने नहीं, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं माइन। क्या पढ़ते हैं माइन, माइन मतलब क्या होता है मेरा होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दिस बुक इज़ माइन, यानी कि यह किताब मेरी है, तो यहाँ पर भी अधिकार दिखाने का बोध हो रहा है तो माइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस बुक इज़ नॉट माइन, यानी कि यह किताब मेरी नहीं है। HE है तो यहाँ पर भी ही का वचन, एच का वचन ह, ई का वचन दीर्घ करेंगे तो हो गया ही का मतलब क्या होता है वह होता है। जैसे बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, THEM, तो इसमें पढ़ते हैं देम। देम मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं उनका, यानी कि दे का जो ये है ये फुल फॉर्म है तो इन्हें उन्हें बोलते हैं। जैसे में दे का मतलब उन्हें बोल सकते हैं या उनका भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं उन्हें, ठीक है, यानी कि ज़्यादा का बोध होता है तो, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ये है एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा THEIR, तो इसमें पढ़ते हैं दियर। क्या पढ़ते हैं दियर, दियर मतलब क्या होता है जी, तो दियर मतलब होता है उन लोगों का, क्या होता है उन लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है THEY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं दे। क्या पढ़ते हैं दे पढ़ते हैं, तो दे का मतलब क्या होता है वे लोग, क्या होता है वे लोग, ठीक है। तो दे आर फार्मर्स ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। OURS है तो इसे हम पढ़ते हैं आवर्स। क्या पढ़ते हैं आवर्स, आवर्स का मतलब होता है हमारा, क्या होता है आवर्स मतलब हमारा। जैसे हमने दिस बुक इज आवर्स, यानी कि यह किताब हमारा है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ये भी प्रोनाउन से जिसका भी प्रयोग जो है अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। माय, इसमें क्या पढ़ते हैं माय, माय मतलब क्या होता है मेरी, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दिस इज माय, सॉरी दिस बुक इज, दिस इज फॉर मी, तो इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे में माय नेम इज, माय फादर नेम इज, यानी कि अपने बारे में कुछ बताने के लिए माय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है जी हमारा ध्यान से समझिएगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पर THEIR से हम लोग पढ़ते हैं दियर्स। क्या पढ़ते हैं दियर्स, दियर्स मतलब क्या होता है उन लोगों का, उन लोगों का होता है, ठीक है। इसका भी प्रयोग जो है अधिकार दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। इसे पढ़ते हैं नेवल। क्या पढ़ते हैं नेवल, और नेवल मतलब क्या होता है नाभि होता है, क्या होता है नाभि, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है RIB, तो इसे लोग पढ़ते हैं रिब। क्या पढ़ते हैं रिब, तो रिब मतलब क्या होता है पसली होता है, क्या होता है रिब मतलब पसली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है HAND, तो इसे लोग पढ़ते हैं हैंड, और हैंड का मतलब क्या होता है जी, तो हैंड का मतलब होता है हाथ। क्या होता है मतलब हाथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ME, तो इसे लोग पढ़ते हैं मी, और मी का मतलब क्या होता है, तो मी का मतलब होता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है CHEST, तो इसे लोग पढ़ते हैं चेस्ट। क्या पढ़ते हैं चेस्ट, चेस्ट मतलब क्या होता है, तो चेस्ट का मतलब होता है छाती। क्या होता है चेस्ट मतलब छाती होता है, ठीक है, पुरुष का छाती। WRIST है, इसमें पढ़ते हैं रिस्ट। क्या पढ़ते हैं रिस्ट, रिस्ट मतलब क्या होता है कलाई होता है, रिस्ट मतलब कलाई होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। NERV है, जिसमें पढ़ते हैं नर्व। क्या पढ़ते हैं नर्व पढ़ते हैं, ठीक है। नर्व मतलब क्या होता है, नर्व मतलब होता है नस। क्या होता है नस होता है, ये ध्यान रखना। सॉरी नर्व मतलब क्या होता है तंत्रिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे तंत्रिका, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है समझिएगा PALATE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पैलेट। क्या पढ़ते हैं पैलेट, पैलेट का मतलब क्या होता है जी तालू होता है। क्या होता है पैलेट मतलब तालू, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट समझिएगा क्या लिखा हुआ जी, तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ELBO, इसमें पढ़ते हैं एल्बो। क्या पढ़ते हैं एल्बो, एल्बो मतलब क्या होता है, तो एल्बो का मतलब होता है केहुनी। क्या होता है एल्बो मतलब केहुनी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है BACK, तो इसे लोग पढ़ते हैं बैक, और बैक मतलब क्या होता है पीछे या पीठ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या समझिएगा, तो डिस्टिफुल, इसे हम क्या बोलते हैं डिस्टिफुल, डिस्टिफुल, ठीक है डिस्टिफुल। अब इसका मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब होता है छल से। क्या होता है छल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा WAIST, तो हम पढ़ते हैं वेस्ट, और वेस्ट मतलब क्या होता है कमर होता है। क्या होता है वेस्ट मतलब कमर होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है ध्यान से समझिएगा, इसका भी प्रयोग करते हैं बहुत। इसमें पढ़ते हैं गेट, ठीक है, OFF, इसमें पढ़ते हैं ऑफ, तो हो गया गेट ऑफ।
तो इसका मतलब क्या होता है जी, तो गेट अप मतलब होता है उतर जाओ, उतर जाओ। ठीक है, क्या होता है गेट ऑफ मतलब उतर जाओ। किसी को बोलेंगे उतर जाओ तो बोलेंगे गेट ऑफ। ठीक है, कहीं से उतरने के लिए बोलते हैं तो गेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, गेट ऑन, इसे हम क्या पढ़ते हैं गेट ऑन। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है मिलकर रहना। क्या होता है मिलकर रहना, या बोल सकते हैं चढ़ जाओ, किसी को कुछ पर चढ़ने के लिए बोलते हैं गेट ऑन। ठीक है, कार हो गया, बस हो गया और ट्रेन हो गया। इस समय POT है तो इसे पढ़ते हैं पुट, ON है तो इसे पढ़ेंगे ऑन, तो हो गया पुट ऑन। क्या पढ़ देंगे पुट ऑन। पुट ऑन मतलब क्या होता है लगाना, किसी को बोलेंगे लगाओ, या फिर बोलेंगे कपड़े पहनने के लिए तो पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिकअप, इसमें क्या पढ़ते हैं पिकअप। पिकअप मतलब क्या होता है उठाना, ऊपर उठाओ, किसी को बोलेंगे उठाओ या ऊपर उठाओ तो बोलेंगे पिकअप। ठीक है, नेक्स्ट क्या समझिएगा, तो नेक्स्ट है DROP, इसमें पता है ड्रॉप ऑफ। ठीक है, ड्रॉप ऑफ मतलब क्या होता है जी गिरा देना, ये बोल सकते हैं, या बोलते हैं बाहर निकालना, किसी को बोलेंगे बाहर निकालो तो बोलेंगे ड्रॉप ऑफ। ठीक है, एलिगेंट, इसमें क्या पढ़ते हैं एलिगेंट मतलब क्या होता है जी, तो एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण। क्या होता है सुरुचिपूर्ण। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवेन। इनवेन का मतलब क्या होता है, तो व्यर्थ। क्या होता है व्यर्थ होता है, इनवेन मतलब व्यर्थ, इनवेन मतलब व्यर्थ। इसे पढ़ते हैं मानिया। क्या पढ़ते हैं मानिया। मानिया मतलब क्या होता है जी, तो मानिया का मतलब होता है उन्माद। ठीक है, क्या होता है मानिया मतलब उन्माद होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ ही वर्ड बचे हुए हैं, इसे समझ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद आपको छुट्टी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, AM है NESIA, तो इसे मतलब है अमनेसिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अमनेसिया का मतलब होता है स्मृति लोप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफासिया, इसे हम क्या पढ़ते हैं अफासिया। ठीक है, तो अफासिया का मतलब क्या होगा जी, तो अफासिया का मतलब होता है बोली बंद होना, याद रखना, बोली बंद होना का अफासिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अलेक्सिया, इसे हम पढ़ते हैं अलेक्सिया। ठीक है, तो अलेक्सिया का मतलब क्या होता है जी, तो अलेक्सिया का मतलब होता है एलेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाव। ठीक है, नाव का मतलब क्या होता है अब। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखा PLAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्ले। तभी किसी वर्ड के लास्ट में AY रहेगा उसको सन एक ले करना है। प्ले मतलब क्या होता है खेलना। क्या होता है खेलना होता है, याद रखना, प्ले मतलब खेलना। ओके, DRINK है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्रिंक। उसी प्रकार से SERCH है तो इसे हम पढ़ते हैं सर्च, और इसे LAUGH है तो इसे हम पढ़ते हैं लाफ। यहाँ पर GH का उच्चारण फ होता है। ठीक है, फ ऐसे। तो ड्रिंक मतलब क्या होता है पीना, किसी चीज़ को पीने। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, कैसे बोल सकते हैं। सर्च मतलब खोजना, किसी चीज़ को खोजना बोल सकते हैं। लाफ मतलब हंसना को हम लोग बोलते हैं लाफ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप चाहे तो इंस्टा ID फॉलो कर सकते हैं। कमेंट पिन में आपको जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश टिप्स एंड ट्रिक्स PDF भी दिए जाते हैं।